अब हम पढ़ते हैं बच्चों विद्युत विभव तथा विभवांतर। इससे पहले हमने पढ़ा विद्युत धारा, और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों में भी आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। अब हम जो ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं चालक में, हम कह रहे हैं कि धारा का प्रवाह तब होता है जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो उस चालक में इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं? कोई आयरन रॉड कहीं पे रखी गई है, लोहे का रॉड रखी गई है, लोहे का तार रखा गया है, उसमें तो धारा प्रवाहित नहीं होती। जब हम एक परिपथ का निर्माण करते हैं और उसमें सारे उपकरण लगाते हैं, बैटरी, स्विच, इस तरह से, तब उसमें धारा प्रवाहित होती है, यानी तब उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए कौन उत्तरदायी है? हमें परिपथ में ऐसा क्या करना है कि उस चालक के इलेक्ट्रॉन आपके गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसको समझने के लिए हम विद्युत विभव और विभवांतर को समझते हैं। इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले हम प्रवाह देखते हैं। प्रवाह में आपको पता है, जैसे हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में यदि पानी को हम डालना चाहें, तो जैसे ये आपका बर्तन है और ये आपका छोटा बर्तन है। इस बर्तन में आपका पानी का लेवल यहाँ है और इस बर्तन में अभी बिल्कुल खाली है। आप पाइप यहाँ से लगाते हैं पानी को डालने के लिए, तो ये पानी यहाँ से यहाँ जाते जाता है, तब तक जाता रहता है जब तक दोनों में पानी का तल समान नहीं हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे जो घरों में वाटर सप्लाई होती है, पानी की जो सप्लाई की जाती है, उसमें जो मेन टंकी होती है हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर बनाई जाती है। तो यहाँ पर जल धारा के प्रवाह के लिए ये जल के दाब में अंतर या जल की जो स्थिति में अंतर है वो हमें निर्धारित करना होता है। जल दाब में अंतर उत्पन्न करके हम इसका प्रवाह कर सकते हैं। यदि आप किसी छोटे बर्तन को काफी ऊपर रख दें और बड़े बर्तन को नीचे रख दें, तो प्रवाह उस छोटे बर्तन से उस नीचे रखे हुए बड़े बर्तन की ओर होता है, क्योंकि जो छोटा बर्तन है उसमें जल का दाब आपका अधिक हो जाता है। तो इसी तरह से जब परिपथ में हमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुनिश्चित करना होता है, तो इसमें हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर प्रवाहित होंगे। तो इसमें इसके लिए बच्चों जो परिपथ होता है उसमें विद्युत विभव के द्वारा विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। विभव से ही विभवांतर बना है। विभव का अंतर यानी दो बिंदु परिपथ में इस तरह से बना दिए जाते हैं जिनके बीच विभव में अंतर उत्पन्न हो जाता है। और विभव माने होता है आवेश। आपकी कक्षा के अनुसार विभव का अर्थ है आवेश है, जिसको चार्ज कहा जाता है। तो इन दो बिंदुओं के बीच में जब विभव का अंतर उपस्थित हो जाता है, आवेश का अंतर उपस्थित हो जाता है, जैसे हम यहाँ पे जो जल है उसके स्तर में या उसके दाब में अंतर उत्पन्न कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर उत्पन्न कर देते हैं। यदि यहाँ पर विभव का मान अधिक है और यहाँ विभव का मान कम है, तो अपने आप इन दोनों के बीच विभव का अंतर उत्पन्न हो जाता है, और इस विभवांतर के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच। अगर आप इन दोनों बिंदुओं को किसी चालक तार से जोड़ देते हैं, तो यहाँ इस चालक में इस विभव के अंतर के कारण, जिसे हम विभवांतर कह रहे हैं, इसके कारण यहाँ आवेश का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अब जो विभवांतर है बच्चों, जो किसी परिपथ में विभवांतर उत्पन्न कैसे किया जाता है, तो जो हम बैटरी लगाते हैं या जो हम सेल लगाते हैं, उसका मुख्य कार्य यही होता है उस परिपथ में विभवांतर को उत्पन्न करना। जो आपका सेल या बैटरी होती है उसमें हमने कहा एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अगर आप संकेत की सहायता से दिखाएं तो इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। मैंने आपसे कहा था कि परिपथ में धारा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। अगर आप किसी परिपथ में बैटरी सेल को लगा देते हैं, बैटरी को लगा देते हैं, तो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर प्रवाहित हो रही है। और आपसे ये भी मैंने कहा था कि धारा की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, यानी मैंने धारा की दिशा ये दिखाई प्लस टू माइनस, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आपका माइनस टू प्लस है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो आपका माइनस से प्लस की ओर हो रहा है, इस प्रवाह के लिए विभवांतर आवश्यक होता है। और विभवांतर मैंने कहा आपको सेल या बैटरी उत्पन्न करती है। बैटरी के अंदर जो रासायनिक पदार्थ भरा हुआ होता है, उसमें ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं कि उन रासायनिक क्रियाओं के कारण सेल के दोनों टर्मिनल पर विभव उत्पन्न हो जाता है, और दोनों टर्मिनल के विभवांतर के कारण परिपथ में धारा आपकी प्रवाहित होने लग जाती है।
तो ये बच्चों आपका विभव और विभवांतर है। कुल मिलाकर के परिपथ में विभवांतर उत्पन्न करने के लिए आपको सेल या बैटरी का यूज करना है। और सेल और बैटरी ये विभवांतर कैसे उत्पन्न करते हैं? अपने अंदर भरे हुए रासायनिक पदार्थ के द्वारा निर्मित जो रासायनिक ऊर्जा होती है, उस रासायनिक ऊर्जा के द्वारा ये विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। आप देखिए, यदि बैटरी को आप यूज न भी करें तो भी वो धीरे धीरे उसका जो पूरा चार्ज होता है समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो रासायनिक पदार्थ है वो निरंतर वहाँ पे क्रिया करता रहता है और विभव उत्पन्न करता रहता है। हमने इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए उस विभव का प्रयोग नहीं किया, लेकिन वो विभव तो निरंतर वहाँ पे बनता रहा और धीरे धीरे वो अपना पूरे जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको वो खो देती है। तो ये बच्चों ये हमारा विभवांतर आ जाता है। और विभवांतर को प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, इसका संकेत होता है V। ठीक है, V से विभवांतर को प्रदर्शित किया जाता है, जिसको वोल्टेज कहा जाता है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं धारा को प्रदर्शित किया जाता है I से, और इसको करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये है पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ही उत्तरदायी होता है करंट फ्लो के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। तो यहाँ पर अब हम जो धारा है, धारा का मात्रक मैंने आपसे कहा था एम्पियर होता है, एम्पियर को ए से प्रदर्शित किया जाता है। और जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज का जो मात्रक होता है बच्चों वो है वोल्ट, और वोल्ट को भी हम V से ही दिखाते हैं। तो ये इसका मात्रक हो गया आपका। धारा वाले में हमने पढ़ा था कि धारा I बराबर होती है Q/T। यहाँ पर Q है हमारा आवेश और T है हमारा समय। एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक जो प्रवाहित किया जाता है, तो उससे जो धारा बहती है उसके लिए हमने कहा था कि वो 1 एम्पियर है। जब हमने परिभाषा उसमें पढ़ी थी कि एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने में धारा का मान हमारा 1 एम्पियर आ जाता है। तो इसी तरह से जो हमारा विभवांतर होता है, विभवांतर को प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। विभवांतर V बराबर होता है W/Q। अब इसकी परिभाषा हम बताते हैं। हमने कहा विभवांतर वह चीज है या वह परिपथ में वह स्थिति है जो आवेश के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। आवेश का प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। और किसी भी चीज को गतिमान करवाने के लिए आपको उस पर बल लगाना पड़ता है, और बल लगाने पर आप उस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब बल लगाने से इलेक्ट्रॉन में विस्थापन हो रहा है तो वहां पर हम कार्य कर रहे हैं। तो आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, Q आवेश और W किया गया कार्य। आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, उसी से हम विभवांतर की माप करते हैं। तो यहाँ पर जैसे I बराबर Q/T है बच्चों, तो जी हम यहाँ पर इसकी हमने परिभाषा निकाली है। हम कहते हैं एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक जब प्रवाहित किया जाता है तो धारा का मान आ जाता है 1 एम्पियर। वैसे यहाँ पर आप देखिए, जब 1 कूलाम चार्ज को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो जो वोल्टेज की माप होती है वो 1 वोल्ट होती है। यहाँ से आप 1 एम्पियर और 1 वोल्ट की परिभाषा निकाल सकते हैं। 1 एम्पियर धारा की वह मात्रा है जो 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने से प्राप्त होती है। वैसे 1 वोल्ट एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में जब 1 जूल कार्य किया जाता है तो उत्पन्न विभवांतर हमारा 1 वोल्ट हो जाता है। तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं, I बराबर Q/T और V बराबर W/Q। अब यहाँ पर कि हम कैसे माप करते हैं परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और कितना उस परिपथ का वोल्टेज है। तो सिंपल जो परिपथ था वो मैंने आपको कहा था, जो हमारा साधारण परिपथ होता है उसमें सबसे मुख्य चीज होती है हमारी बैटरी लगी हुई होती है और उसमें हमारा स्विच लगा हुआ होता है। इसके अतिरिक्त बच्चों एक उपकरण लगा हुआ होता है जिसके द्वारा आपको ये पता करना है कि परिपथ में धारा है या नहीं है। हम उस उपकरण को अब तक छोटी कक्षाओं में इस तरह से बल्ब की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि परिपथ में आप कोई भी उपकरण लगा सकते हैं तो हम सिर्फ बल्ब को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यहाँ पर हम इस तरह का एक प्रतीक लेते हैं और इसका मतलब होता है, वैसे आप किसी भी विद्युत उपकरण को इससे प्रदर्शित किया जाता है जब प्रतीकों का रूप लिया जाता है, तो हमने अब इस तरह से इसको प्रदर्शित करना है। ये दिखाता है कि यहाँ पर कोई भी विद्युत उपकरण आपका लगा हुआ है। आपका बल्ब हो सकता है, आपका प्रेस हो सकती है, आपकी फ्रिज हो सकती है, कुछ भी। तो हमने यहाँ पर ये उपकरण लगा दिया है।
अब मुझे पता करना है कि इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो धारा प्रवाहित होती है बच्चों, उसके लिए जो यंत्र होता है उसको कहा जाता है एमीटर, और जो वोल्टेज होता है उसको नापने के लिए जो यंत्र होता है उसको कहा जाता है वोल्टमीटर। ये दो यंत्र होते हैं। ये दो यंत्र ठीक ऐसे ही होते हैं जैसे गाड़ी में आपका ऑडोमीटर होता है, जो आगे से डायल लगे हुए होते हैं, उसी तरह के यंत्र होते हैं। और एमीटर आपका धारा का मान दिखाता है, वोल्टमीटर आपके विभवांतर का मान दिखाता है। अब इन यंत्रों को, एमीटर और वोल्टमीटर को, हम परिपथ में किस तरह से संयोजित करेंगे? तो जो हमारा एमीटर होता है बच्चों, सीधे श्रेणी क्रम में लगता है और इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ए लिख दिया। इस तरह का यदि कोई यंत्र है, कोई प्रतीक कहीं पर है, तो आप इससे समझ जाएंगे ये एमीटर है। और जोड़ते समय आपको ध्यान देना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ता है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हमारा एमीटर का निगेटिव टर्मिनल जुड़ जाता है। टर्मिनल यानी ध्रुव जो होता है, ठीक है। तो एमीटर आपका परिपथ में सीधे इस क्रम में जुड़ जाता है और इस क्रम को कहा जाता है बच्चों श्रेणी क्रम। एमीटर हमारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है, यानी सीधे डायरेक्ट उसी उपकरण के साथ जोड़ दिया जाता है जिसकी हमको धारा नापनी होती है। तो ये श्रेणी क्रम है। दूसरी चीज हमको अब नापना है कि इस जो उपकरण है हमारा, इसके सिरों का विभवांतर कितना है। एमीटर ने तो ये नाप लिया कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके सिरों का विभवांतर कितना है, तो उसके लिए हमको वोल्ट मीटर इस परिपथ में संयोजित करना है। और जो वोल्ट मीटर संयोजित होता है वो हमारा इस तरह से संयोजित किया जाता है, और यहाँ पर हमको ठीक उसी तरह से लिख देना है V, और ये इसके दोनों सिरों पर इस तरह से संयोजित कर दिया जाता है। इस क्रम को कहा जाता है बच्चों पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। ये इसके समांतर जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को कभी भी इस तरह से सीधे परिपथ में नहीं जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा उस उपकरण के पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है जिसका हमको वोल्टेज नापना होता है। अगर यहाँ 2-3 उपकरण लगे हुए हैं तो अगर हमको अलग अलग का वोल्टेज नापना है तो हम अलग अलग वोल्ट मीटर वहाँ पे लगा देते हैं। इस परिपथ में अभी एक ही उपकरण लगा हुआ है तो मुझे इसका वोल्टेज नापना है, मैं इसके पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को लगा देती हूँ। और यहाँ पर भी जोड़ते समय आपको फिर से ध्यान देना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से वोल्ट मीटर का निगेटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है। जब आपको ये प्रयोगशाला में ये उपकरण दिखाई देते हैं तो जैसे आपने सेल में देखा होगा, एक तरफ प्लस लिखा होता है, एक तरफ माइनस लिखा हुआ होता है, वैसे ही एमीटर और वोल्ट मीटर में भी टर्मिनल के साइन बने हुए होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। ये आपको ध्यान देना है। और कभी भी जब हम परिपथ का निर्माण करते हैं तो परिपथ के निर्माण में ये चीज़ हमको ध्यान देनी आवश्यक है। और परिपथ में धारा के प्रवाह के लिए बैटरी आवश्यक होती है। बैटरी क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। उसी के द्वारा जो विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर, इस विभवांतर के द्वारा इलेक्ट्रॉन यानी आवेश के प्रवाह के लिए कार्य किया जाता है। जब आवेश के प्रवाह के लिए कार्य किया जाता है तब परिपथ में धारा बहती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। आई एम इसका मात्रक एम्पियर है, विभवांतर V का मात्रक हमारा वोल्ट है। और जैसे हमने एम्पियर के लिए पढ़ा था कि एम्पियर आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम से है, वैसे ही जो ये V वोल्ट नाम दिया गया है, ये एक वैज्ञानिक थे बच्चों, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, तो इनके नाम से इसका मात्रक जो है वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि विभवांतर क्या है। तो विभवांतर वास्तव में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य है। विभवांतर आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य है। और इस तरह से हम 1 वोल्ट और 1 एम्पियर की परिभाषा भी निकाल लेते हैं।